गरीब लड़का बना डॉक्टर। एक बार की बात है, एक गांव में रमन रहता था। वह एक डॉक्टर था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में लेटे रमन को जब होश आया तो उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। उसे कमजोरी महसूस हो गई थी। कमजोरी की वजह से वह कांपती आवाज़ में बोला, मैं कहाँ हूँ। तभी पास में खड़ी नर्स ने कहा, डॉक्टर रमन आप अस्पताल में हैं, अब आप ठीक हैं और आप सब अब थोड़ा आराम करो। रमन ने पूछा, मुझे क्या हो गया था और मुझे यहाँ क्यों लाया। यह सुनकर नर्स बोली, आपका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए आप यहाँ हैं। ऐसा कहकर नर्स तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाने चली गई। रमन की खबर पाते ही सीनियर डॉक्टर आए और डॉक्टर रमन की जांच करने लगे। जांच करने के बाद वो बोले, डॉक्टर रमन हैरानी की बात है जो इतने बड़े हादसे के बाद भी आप एकदम ठीक हैं। हाँ कुछ जख्म है पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं, आपको आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर के चले जाने के बाद नर्स ने डॉक्टर रमन को बताया कि उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है कि आप यहाँ हैं, वे आपसे मिलने आते ही होंगे। फिर नर्स पास ही रखे स्टूल पर बैठ गई। रमन गहरी सोच में पड़ गया कि अपनी जान बच जाने की खुशी मनाए या अपने जीवन की बर्बादी का शौक मनाए। कमज़ोरी के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक डॉक्टर होने के नाते वह यह अच्छी तरह समझता था कि इस हालत में दिमाग और दिल के लिए कोई चिंता या सोच उसकी सेहत पर गलत असर डाल सकती है। पर वह क्या करे, वह भी तो एक इंसान है। उसके सीने में भी एक बेटे, एक भाई और पति का दिल धड़कता है। उसे भी अपने परिवार की चिंता होती है। वह इन यादों और बातों से कहाँ और कैसे दूर जाए। मरीज को हिदायत देना कितना आसान होता है पर एक सामान्य मरीज बनकर उसका पालन करना कितना कठिन होता है। सारा दिन बेड पर लेटे रहना और भी कठिन होता है। डॉक्टर रमन के दिमाग पर अतीत के बादल गरजने लगे और वह अपने पुराने दिन याद कर लगा। डॉक्टर रमन को याद आया अपना वह पुराना मकान जहां वह अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहता था। उसके पिता सरकारी क्लर्क थे। वे रोज़ सवेरे 10 बजे अपनी पुरानी साइकिल पर दफ्तर जाते और शाम को 7 बजे थके हारे लौटते थे और वह भागकर उन्हें पानी देता था और वह उसे रोज़ टॉफ़ी देते थे। उसकी माँ बहुत ही सीधी सादी महिला थी। उसने अपनी माँ को हमेशा घर के कामों में ही व्यस्त देखा है, कभी आराम नहीं करती थी। वे तीनों भाई बहन पढ़ने लिखने में होशियार थे। जैसे ही बहनों की पढ़ाई ख़त्म हुई उनकी शादी कर दी गई और वह अपने ससुराल में चली गई। पिताजी का आधे से ज़्यादा खर्चा बहनों की शादी में खर्च हो गया। उसके पिता की इच्छा थी कि वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाए। इस इच्छा के कारण उन्हें अपने सारे सुख और आराम त्याग दिए और उन्होंने मेरी पढ़ाई पर सारा खर्च कर दिया। वे न तो उस जंजर मकान को ठीक करवा पाए और न ही स्कूटर पर या कार ले पाई। बरसात में जब जगह जगह से छत से पानी टपकने लगता तो माँ जगह जगह बर्तन रखने लगती। ये सब देखकर उसका मन बहुत दुखता था कि उनका घर बहुत पुराना है। वह सोचता कि क्या करना है ऐसी पढ़ाई को जो माँ बाप का सुख चैन ही छीन ले। पर जब वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तब पिता के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई देती। उसे देख उसे बड़ा दिलासा मिलता था। जब वह अपने माता पिता को खुश देखता तो वह भी बहुत खुश होता था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसे वर्तमान में लौटा लाई और उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसके माता पिता और बहनें आई थी। पिता छड़ी टेकते हुए आ रहे थे, माँ को बहनें पकड़ी थी। उसका मन घबराने लगा। वह सोचने लगा कि मैं उनके किसी काम न आया। अगर वे आज भी उसे बुरे समय में भी उसके साथ खड़े थे, जिसे सबसे पहले यहाँ पहुँचना था चाहिए था, उसका कोसों दूर तक पता न था। वह सोचने लगा कि काश वह एक पक्षी होता, वह चुपके से उड़ जाता या कहीं छिप जाता। अपने माता पिता का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। माँ का रोना, बहनों का दिलासा देना, पिता का कुदरत से गुहार लगाना, सब उसके कानों में शीशे की तरह पड़ रहा था। तभी नर्स ने आकर सबको मरीज खराब हालत का हवाला देते हुए बाहर जाने को कहा। माता पिता ने रमन के सिर पर हाथ फेरा तो उसे ऐसा लगा मानो ठंडी वादियों की हवा उसे सहला रही हो। धीरे धीरे सब उसे देखते हुए बाहर चले गए। रमन फिर अतीत के टूटे तार जोड़ने लगा और याद करने लगा। जैसे ही रमन को डॉक्टर की डिग्री मिली, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, बहनें भी खुशी से बावली हुई जा रही थी। 2 दिन बाद ही इन खुशियों को दोगुना कर एक और खबर मिली। शहर के नामी अस्पताल से ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। 2 सप्ताह बाद रमन की उसमें नौकरी लग गई। उसके पिता की बहुत इच्छा थी कि वह अपना क्लिनिक भी खोले। उसने पिता की इच्छा पर अपनी हामी भर दी। वह अस्पताल में बड़े जोश से काम करने लगा। अभी रमन की नौकरी लगे 1 साल भी नहीं हुआ था कि अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि उसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन दोपहर के लंच के बाद रमन डॉक्टर विकास के साथ बातचीत कर रहा था। डॉक्टर विकास सीनियर, अनुभवी और शालीन स्वभाव के थे। वे रमन की मेहनत और लगन से प्रभावित होकर उसे छोटे भाई की तरह मानने लगे और
उसकी हर काम में मदद करते थे। एक दिन डॉक्टर विकास रमन से बात कर रहे थे। उसी समय एक घायल लड़की को अस्पताल लाया गया। पूछने पर पता चला कि वह कॉलेज से आ रही थी कि उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टर विकास रमन और अन्य डॉक्टर उसके इलाज में जुट गए। उसे काफ़ी चोटें आई थी, एक टांग में फ्रैक्चर भी हो गया था। लड़की के माता पिता बहुत घबराए हुए थे कि कहीं उनकी लड़की को कुछ हो न जाए। डॉक्टर ने उन्हें दिलासा देकर बाहर वेटिंग हॉल में बैठने को कहा। लड़की के इलाज का जिम्मा डॉक्टर रमन को सौंपा गया। लड़की बेहोश थी। उसके होश में आने का वही बैठकर उसका परिवार इंतजार करने लगा। लड़की बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, लंबे बाल। उसके होश में आने पर उसके माता पिता को बुलाया गया। उसके माता पिता को देखकर लड़की बहुत खुश हुई। रमन ने उनसे थोड़ी बात की। बातों बातों में रमन को पता चला कि लड़की का नाम रानी है। पूछने पर पता चला कि रानी बीए फाइनल का आखिरी पेपर देकर लौट रही थी। सहेली के साथ बातें करती आ रही थी, तभी एक्सीडेंट हो गया। इनका परिवार पहाड़ी था, परंतु इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। उनकी बिरादरी में बहुत से परिवार थे जिन्होंने पखंडों से तंग आकर अपनी इच्छा से इस धर्म को अपनाया था। अगले दिन जब रमन अस्पताल में मरीजों को देखने गया तो रानी इसी वार्ड में थी। उसके माता पिता भी वहीं खड़े थे। डॉक्टर रमन ने जब रानी का हालचाल पूछा तो उसने अपनी पलकें झपकाकर ठीक महसूस करने का इशारा कर दिया। उसके माता पिता तावले से होकर पूछने लगे, डॉक्टर, हड्डी जुड़ने में कितना समय लगेगा? ठीक तो हो जाएगी ना जल्द ही रानी? रमन ने उन्हें धीरज बताते हुए कहा, हड्डी जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, आप चिंता न करें, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनकर उन दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। यह देखकर रमन को हैरानी हुई। उसने रानी के पिता से कहा, आपकी बेटी ठीक है, फिर यह चिंता आप किस लिए कर रहे हैं? इस पर रानी के पिता ने झिझकते हुए बताया, डॉक्टर साहब, रानी की परीक्षा खत्म होने के बाद सगाई होने वाली है। हमारी बिरादरी के एक लड़के से इसकी शादी की बात हो रही है। वह अच्छी नौकरी करता है। 2 दिन बाद लड़का सगाई की रस्म के लिए आने वाला है। उसके माता पिता यहीं रहते हैं। रमन ने कहा, देखिए, आप पहले बेटी की सेहत पर ध्यान दीजिए, वह सगाई बाद में होती रहेगी। कह रमन अन्य मरीजों को देखने के बाद वार्ड से बाहर जाने से पहले रानी से बोला, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आपको भिजवाता हूँ, पढ़ती रहेंगी तो मन लगा रहेगा आपका। आज रानी के होने वाले पति व उसके परिवार वालों की आने की उम्मीद में उसकी मम्मी पापा जल्दी आ गए। वे रानी के लिए गुलाबी रंग का सूट लाए थे। रानी के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। वह जल्दी से नर्स को बुलाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर वह बेसब्री से इंतजार करने लगी। आज वह बहुत खुश थी। सुबह से शाम हो गई पर लड़के के परिवार का कोई कहीं दूर दूर तक अता पता न था। रमन जब शाम को वार्ड में आया तो देखा रानी के माता पिता चेहरे लटकाए जा रहे थे। तभी उनका फ़ोन आया और वे बोले, हम आ गए हैं आपके घर। वो सब खुश हो गए और घर गए। रानी की सगाई हो गई और कुछ दिनों में वह एकदम ठीक हो गई और अब सभी लोग खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।